कानपुर से खबर, जहां पर कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बर्रा मंडल के वार्ड 65 के वार्ड कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जहां पर शिरकत करेंगे। और सपा कांग्रेस भाजपा का अध्यक्ष बनने के लिए एक परिवार का होना जरूरी, भाजपा में कार्य करने वाला कार्यकर्ता और चाय बेचने वाला पीएम और अध्यक्ष बन सकता है। आज भाजपा आज विश्व देश की पार्टी है तो समर्पित कार्यकर्ता की वजह से है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। और इसी के साथ ही भाजपा आज विश्व देश की पार्टी है तो समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से सरकार में नहीं थे तब सेवा करते थे और आज सरकार में हैं तो भी सेवा कर रहे हैं। 2047 तक देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार रहने वाली है, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। जनता पार्टी का स्थापना दिवस और स्थापना दिवस के बाद लगातार कहीं हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा था, कहीं हर घर में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाने का कार्यक्रम हुआ। अब वार्ड हो, गांव हो, गली हो, वहां संपर्क करने का कार्यक्रम हुआ। लाभार्थियों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम है। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनका अभिनंदन करने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में भी है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हम 45 वर्ष की शानदार और सफल यात्रा के बाद 46वें वर्ष में भाजपा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम देश के 70% हिस्से इस समय भाजपा और भाजपा गठबंधन दल की सरकारें राज्यों के अंदर हैं। देश में तो हमारी सरकार है ही। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश में मिला है, जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व देश में मिला है, कि डबल इंजन की सरकार ने चाहे कानपुर हो चाहे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले विकास में बिना कोई भेदभाव किए, जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वैसे सभी जिलों का विकास करते हुए एक नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी को जनता समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम करके गुंडागर्दी को यूपी में वापस नहीं आने देगा। समाजवादी पार्टी फर्जी तरीके से पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है और परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाले पीडीए अर्थात पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई में सरकार थी। उस सरकार के बनने में सबसे अधिक योगदान पिछड़ों और दलितों का था और सबसे अधिक अत्याचार, सबसे अधिक उत्पीड़न, सबसे अधिक शोषण श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार में 2012 से 2017 के बीच में हुआ। वो अपनी चरम सीमा 2022 में विधानसभा में प्राप्त कर चुके हैं, अपनी चरम सीमा 2024 के लोकसभा में प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अब समाप्तवादी पार्टी बनने का सपा का समय आ गया है। हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़े, कांग्रेस बसपा के साथ मिलकर के लड़े, तब भी सुशासन का कमल खिलेगा, विकास का कमल खिलेगा। एक व्यक्ति बात करें। देख लेंगे किस परिप्रेक्ष्य, अभी इसमें कुछ कहना नहीं है। मुकदमा किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई गलत मुकदमे लिख करके कोई उत्पीड़न नहीं करने पाएगा। कार्यकर्ताओं का सर सदा ऊंचा रखा जाए। मैंने कहा सच्चाई का पता करके अगर कोई दोषी होगा अधिकारी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और कार्यकर्ताओं के सम्मान को आंच नहीं आने। आज हिंदूवादी संगठन जो है वो कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ज्ञापन सौंपा है। पुलिस की कार्रवाई, ये कुछ लोकतंत्र है, कोई किसी को ज्ञापन दे सकता है, ले सकता है, वो कोई बड़ा विषय नहीं। अभी शराब ठेके का आवंटन हुआ है, उसमें भाजपाई और मंत्री तक विरोध कर रहे हैं, तो क्या सरकार की चूक हुई आवंटन करने में? कोई देखो ये सब प्रक्रिया है, प्रक्रिया में कोई कमी होगी तो उसको सुधार करने के लिए हमारी सरकार है ना, आगे भी रहने वाली 2047 तक। अभी कोई सपा बसपा कांग्रेस का नंबर नहीं आने वाला। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का झंडा और बुलंद हुआ है कि देश के दुश्मन को अमेरिका के अंदर भी अगर बंद था तो वहां से भी ला करके यहाँ सजा देने का काम, दिलाने का काम न्याय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। और जो पाकिस्तान भारत विरोधी साजिश करता रहा है उसका खुलासा होगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद।